आज उन महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए, विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भारत की रीढ़ यानी कृषि को मजबूत करने का काम किया। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्मे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता की अलग को जलाए रखा। कई बार जेल भी गए, लेकिन देश के गौरव के लिए कभी झुके नहीं। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए अपना बलिदान देने को तैयार थे। उन्होंने ही चुनावी राजनीति में किसानों के मुद्दे को उठाया था। देश की राजनीति के लिए उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा था। उन्होंने सभी जातियों और समुदायों को संगठित करने का काम किया। वे एक बेदाग छवि के ईमानदार नेता थे। सरकारी तंत्र में होने वाली सांठ-गांठ और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा योद्धा बने रहे। बिना किसी झिझक के हमेशा बाधाओं के खिलाफ लड़े। आजादी के बाद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार किया, जिससे देश भर के किसानों के कल्याण का रास्ता भी साफ हुआ और गरीबों को उनका हक मिला। चौधरी चरण सिंह जी ने 1954 में भूमि संरक्षण कानून को पारित करवाया। 1953 में चकबंदी अधिनियम पारित कराया। साथ ही किसानों और मजदूरों सहित देश की गरीब जनता के हित को सदैव प्राथमिकता पर रखा। किसानों को आर्थिक सहायता के लिए वित्त मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कराई। देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपनी नैतिकताओं को प्राथमिकता पर रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे चौधरी साहब जी के लिए कुर्सी नहीं, बल्कि जनता का उत्थान, नैतिकता और सामाजिक न्याय प्राथमिकता थे। चौधरी साहब एक प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने कृषि सुधारों, आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से लिखा है। उनके द्वारा दिए गए योगदानों ने मील का पत्थर साबित किया है। किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए किए गए उनके कार्यों का लाभ आज भी देश के किसानों को मिल रहा है और उनके विचार आज भी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर शत शत नमन।